तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। और उसमें हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 7, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सो वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, आप लोगों को मज़ा भी बहुत आ रहा होगा क्योंकि रिप्रोडक्शन है, मतलब इजी कंसेप्चुअल चैप्टर होता है, इसमें बहुत रटाफिकेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको अगर एक बार समझ लेते हैं तो कंसेप्ट काफ़ी टाइम तक हमें याद रह जाते हैं। हमने लास्ट क्लास में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था, जिसमें हमने प्री फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट किया था। अब हमारी बारी है नेक्स्ट दो टॉपिक्स की, दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। देखते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। बच्चों, जैसे ही पोलन ट्यूब, आई मीन लाइक पोलन ग्रेन जैसे स्टिग्मा पे लैंड करता है ना, तो ये है हमारा कापिल। यहाँ पे पोलन ग्रेन्स आके लैंड करेगा। सो यू कैन सी जैसे पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके लैंड करते हैं, तो मैंने तुमसे कहा था कि उनके बीच में होती है केमिकल डायलॉकिंग। जैसे पोलन ग्रेन वहाँ आके बैठेगा तो वो कहेगा स्टिग्मा को, देखो मैं आ गया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो अपना इंट्रोडक्शन देगा। ऑन द अदर एंड स्टिग्मा विल ऑल्सो रिलीज सम केमिकल्स। अगर उनके केमिकल्स की जो कोडिंग है वो मैच कर गई, कंपैटिबल हुई, तो बच्चों यहाँ पे पोलन ट्यूब जर्मिनेट होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या जर्मिनेट होगी? पोलन ट्यूब। सो यू कैन लुक इनटू द डायग्राम, दिस इज अ पोलन ट्यूब, है ना, ये पोलन ट्यूब है। देखो ये रही पोलन ट्यूब, हाँ, ये पोलन ग्रेन था, पोलन ट्यूब। और यू कैन सी ये दो सर्कल तुम्हें दिख रहे हैं, व्हाट आर दीज आर टू मेल गैमेट्स। भूल तो नहीं गए हो ना, मैंने क्या कहा था कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स में दो मेल गैमेट्स होते हैं। ये याद रखना, एक ओव्यूल में एक एक्स सेल होता है, लेकिन पोलन ग्रेन के पास दो मेल गैमेट्स है। तो भूलना नहीं है तुम लोगों को वो चीज। तो देखो यहाँ पे जैसे ही पोलन ट्यूब जर्मिनेट हुई तो कितने मेल गैमेट्स है वहां पे? दो मेल गैमेट्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। तो जैसे ही पोलन ग्रेन्स आके लैंड करते हैं, उनके बीच में कंपैटिबिलिटी बैठती है, सो पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है। द मेल गैमेट्स अपीयर एट दिस पॉइंट इन द पोलन ट्यूब। अब मेल गैमेट्स दिखते हैं बच्चों, ये रे देखो मेल गैमेट के न्यूक्लियाई। द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ से स्टिग्मा एंड स्टाइल से कहाँ तक पहुंचेगी? भाई वो दूल्हा है मेल गैमेट, उसकी दुल्हन कहाँ बैठी है? ओव्यूल में। ओवरी के अंदर ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सेक, और उस एम्ब्रियो सेक में है एग सेल, जिसको हम दुल्हन बोल सकते हैं। तो ये जो मेल गैमेट है उसको अपनी दुल्हन तक पहुंचना है बच्चों। तो क्या लिखा है? द पोलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल बाय डिसॉल्विंग द टिश्यूज एंड रीचेस द ओवरी। वो ओवरी तक पहुंच जाएंगे। सो यू कैन लुक इनटू द डायग्राम, ये पोलन ट्यूब से सीधा ओव्यूल के अंदर पहुंच गए लोग। ओके, नाउ ऑफ दिस वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग सेल्स एंड फ्यूजेस विद द न्यूक्लियस। अब देखो ये मैं आपको बताऊंगी, इसमें क्या होगा बच्चों, आपका दो मेल गैमेट्स है। ठीक है, यहाँ पे जनरली कितने मेल गैमेट्स है? दो मेल गैमेट है। तो द वन मेल गैमेट, जो एक मेल गैमेट होता है ना बच्चों, वो जाके फ्यूज करता है एक एग सेल के साथ, उसकी दुल्हन के साथ ना, वो आए उसे शादी करने के लिए। अब मैंने क्या कहा था, दुनिया में किसी के भी गैमेट हो वो हैप्लॉइड होंगे। ये दोनों हैप्लॉइड हो गए। अब जब दोनों का फ्यूजन होगा तो एक सिंगल यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको हम क्या कहेंगे? जाइगोट, जो कि क्या होगा? ट्विन होगा। इस तरह के फ्यूजन को हम बोलते हैं सिनगेमी। इस तरह के फ्यूजन को हम क्या कहेंगे? सिनगेमी बच्चों। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हुआ और बना दिया जाइगोट। अब बच्चों ये जाइगोट से आगे जाके बनता है एम्ब्रियो। ठीक है, आगे जाके क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस टू द नेक्स्ट सेल? आई मीन जो दूसरा मेल गैमेट था उसके साथ क्या होगा, तो वो देखते हैं हम। सो दिस इज द सेकेंड मेल गैमेट। ये दूसरा जो मेल गैमेट था ये जाके फ्यूज होगा विद द सेंट्रल सेल ऑफ द एम्ब्रियोसेक। जो एम्ब्रियोसेक था उसके सेंट्रल सेल के साथ जाके फ्यूज होगा। ठीक है, जो कि 2n है बच्चों। सेंट्रल सेल क्या होता है? 2n होता है, डिप्लॉयड, मतलब उसमें ना दो न्यूक्लियस होते हैं, उसमें दो पोलार न्यूक्लियाई होती है, दो पोलार न्यूक्लियाई होती है। तो वो जो एक मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा एंड इट विल मेक एंडोस्पर्म। वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा, जो कि 3n होता है। पूरे प्लांट में सिर्फ यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 3n है। पूरे प्लांट में यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 3n है। तो जो मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा,
जो मेल गैमेट है वो सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज होगा, दैट इज 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होगा और वो बनाएगा एंडोस्पर्म। वो क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म क्या होता है बच्चों? यहाँ पे नरिशमेंट देने के काम में आता है। जब जायगोट से एम्ब्रियो बनता है ना, तो जायगोट को नरिशमेंट देने का काम किसका होगा? एंडोस्पर्म का। नरिशमेंट देने का काम किसका होगा? एंडोस्पर्म का। एंड दिस काइंड ऑफ फ्यूजन इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं? समझ में आ रही है ना बात? भाई यहाँ पे एक न्यूक्लियस था, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस और थे, 3 न्यूक्लियस ने फ्यूज करके बनाया एंडोस्पर्म जो कि 3n है। ये एंडोस्पर्म का काम होता है खाना पीना देना किसको? जाइगोट को, ताकि वो एम्ब्रियो बन सके। तो देखो यहाँ 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है। एक फर्टिलाइजेशन जो कि एग सेल के साथ हुआ और जाइगोट बनाया, दूसरा फर्टिलाइजेशन हुआ सेंट्रल सेल के साथ और उसने बनाया एंडोस्पर्म। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। सारे प्लांट्स नहीं कर सकते ये चीज। तुम सोचो कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, मतलब और छोटे मोटे प्लांट्स है, सब नहीं कर सकते। सिर्फ ये वही प्लांट्स कर सकते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो जिन प्लांट्स में फ्लावर प्रोड्यूस होता है बच्चों, वो डबल फर्टिलाइजेशन करते हैं। वो लोग क्या करते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। पहले फर्टिलाइजेशन का नाम है सिनगैमी, जिससे जाइगोट बनता है। दूसरे फर्टिलाइजेशन का नाम है ट्रिपल फ्यूजन, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। ये एंडोस्पर्म जाइगोट से एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बच्चों। ठीक है, सो ये हो गया तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। ये हो गया तुम्हारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखते हैं हम क्या होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो देखो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मैंने एक चीज तो तुमको बता दी ना, कि जो जाइगोट है, जाइगोट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो। ठीक है, अब ये जाइगोट कहां से आया बच्चों? एक्सेल से, है ना? ये एक्सेल के फ्यूजन से जाइगोट बना ना। अब ये एक्सेल कहां था? दिस एक्सेल वाज प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। ये एक्सेल किसके अंदर प्रेजेंट था? ओव्यूल। और पता है ये ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब तुमको याद होगा ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट था? ओवरी के अंदर प्रेजेंट था। ओव्यूल किसके अंदर प्रेजेंट था? ओवरी। तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है इनटू फ्रूट। ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, देखो हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मैं आपको पोस्ट फर्टिलाइजेशन बता रही हूँ। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। जो जाइगोट था वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया और जो ओवरी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया। तो इसलिए अब तुम देखो फ्रूट के अंदर सीड, सीड के अंदर एम्ब्रियो। तभी तो अगर तुम सीड को सो करते हो, मतलब जब तुम सीड को सॉइल में डालते हो, सपोज दिस इज द सीड, इसको तुमने सॉइल में डाला, तो इसमें से क्या होता है? एक बेबी प्लांट निकलता है ना। इसमें से क्या होगा? एक बेबी प्लांट निकलेगा, रूट, स्टेम एंड लीफ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एम्ब्रियो है। दी एम्ब्रियो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लांट। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, इसलिए सीड में से एक पौधा निकलता है। सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, इसलिए सीड में से पौधा निकलता है। और ये सीड किसके अंदर होता है? फ्रूट। सभी को पता है, सब लोग फ्रूट्स खाते हैं। हम एप्पल खाते हैं, मैंगो खाते हैं, गुआवा खाते हैं। ठीक है, ये सभी फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं? सीड्स है। तो फ्रूट के अंदर सीड क्यों आया? क्योंकि ओवरी के अंदर ओव्यूल था। ओवरी के अंदर क्या था? ओव्यूल था। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हुई तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुआ। और सीड के अंदर से बेबी प्लांट क्यों निकला? क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट था? एम्ब्रियो था। सो बच्चों ये है तुम्हारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इसमें एंडोस्पर्म भी बनता है बच्चों, जो जाइगोट से एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ओके, चलो आओ इसको देखते हैं हम आगे। सो देखो ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब से मेल गैमेट्स जो है, ठीक है, वो फ्यूज करते हैं दूसरा सेंट्रल सेल के साथ। लुक इनटू द डायग्राम। ये रहा दूसरा सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हुए। Okay, thus the 3 nuclei together produce the endosperm nucleus. All together there have occurred 2 fertilization. This is called thus, it is called as double fertilization. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। One sperm nucleus fused with the egg nucleus. The other sperm nucleus fuses with the 2 polar nuclei together. तो डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्लावर हैज सर्व्ड इट्स पर्पस। फर्टिलाइजेशन हो गया, फ्लावर का काम खत्म हो गया। अब इसमें सेपल, पेटल्स, ठीक है, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा सब कुछ निकल जाएंगे। विदर मतलब ड्राई आउट, विदर मतलब ड्राई आउट, ठीक है, सब निकल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट द ओवरी एनलार्जेस टू फॉर्म द फ्रूट। देखो ये रहा फ्रूट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ओवरी है वो एनलार्ज होगी और वो क्या फॉर्म करेगी? फ्रूट फॉर्म करेगी। द ओवरियन वॉल फॉर्मिंग द फ्रूट वॉल। जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाएगी। जो ओवरी की वॉल है वो फ्रूट की वॉल बन जाएगी।
ओव्यूल बिकम्स द सीड्स, ओव्यूल्स क्या बन जाएंगे, सीड्स बन जाएंगे। ठीक है, यू कैन सी ये जो है लामन शो किया हुआ है, लामन है, लामन के अंदर सीड्स है। ओके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सीड्स के अंदर प्लांट एम्ब्रियो होता है, दैट इज अ फ्यूचर प्लांट, हमने ये भी देखा बच्चों। एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू द सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, तो ये भी मैंने आपको बताया सीड जर्मिनेशन के बारे में, कि जब सीड को तुम सॉइल में प्लेस करोगे और उसको ढंग से खाना पीना प्रोवाइड करोगे तो उसमें से एक नया प्लांट आ जाएगा। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसमें 3 इवेंट्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में बच्चों होता है पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन है जहाँ पे हमने डबल फर्टिलाइजेशन देखा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमने एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, फ्रूट और सीड्स इनके बारे में देखा। आई होप तुम सबको समझ में आया हो। सो कमेंट करना कि तुम्हें कैसा लगा, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स देखने वाले, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड थैंक यू एवरीवन।